अभी हम चित्रकूट की जंगल में हैं और लगातार आपको चित्रकूट के जंगल से संतों जी का दर्शन कराते हैं। और अभी चित्रकूट है तो यहाँ पे आम लोग नहीं मिलते हैं, सिर्फ संत ही मिलते हैं। और ये आप संत लोग देख रहे हैं, जा रहे हैं। ये बिच्छू है क्या? काला बिच्छू है। अरे वाह, आप देखिए, आप देखिए संत जी कैसे, ये बिच्छू है, जिंदा है। आप देख सकते हैं। जिंदा है क्या? जी हाँ, देखिए ये बिच्छू है। ये अगर काट ले तो इंसान जिंदा नहीं बचेगा। आप देख क्या प्रभु जी? वही है ना? हाँ हाँ वही है। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है लेकिन अगर घायल है, मुझे लगता है घायल है। अगर ये काट ले तो इंसान जिंदा नहीं बचेगा। काटने से फिर कौन बचेगा? ये काला बिच्छू है, ये काला बिच्छू उसमें है। तो आप देख सकते हैं ऐसी जंगलों में संत जी रहते हैं और किस तरह से एक कठिन मार्ग है। संत की जीवन कितना कठिन मार्ग है ये आप देख सकते हैं। और इसमें संत लोग रहते हैं, किसी से लेना नहीं, किसी से कुछ नहीं, मगन रहना और भगवान का एक असीम प्रेम है। ये माँ मंदाकिनी जी हैं और मंदाकिनी जी के तट पे आज संत दर्शन हो रहा है मुझे। और संत लोग से हम संत जी से बातचीत करेंगे आराम से। देखिए किस तरह से संत जी का जीवन है और ये कितना अच्छा स्थान है। सच में दिल खुश हो गया ये स्थान देख करके। और यहाँ पे प्रभु जी से कुछ बातचीत करेंगे हम लोग। अभी हम संत जी के साथ आ गए हैं। संत जी थोड़ा समय देने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये जगह माँ मंदाकिनी के तट पे है और जहाँ हम लोग बैठे हैं ये पानी है। पानी के ऊपर में मिट्टी डाल करके, नीचे में लकड़ी डाल करके बनाया गया है। और इसी पे संत जी तपस्या करते हैं और नाम जप इसी पे करते हैं। और एकांत में बैठ करके, कोई परेशान करने वाला ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और सामने माँ मंदाकिनी जी का दर्शन होते रहे और नाम जप चलते रहे। तो यही एकांत है और यही एक जीवन है। प्रभु जी कितना अच्छा लगता है ये इतना मनमोहक दृश्य और ये दिव्य स्थान, तपोस्थली माँ मंदाकिनी जी, कितना अच्छा लगता है भगवत भजन करने में। यहाँ तो अच्छा ही लगेगा। भगवान भी यहाँ रह के भजन किया, 14 वर्ष भगवान रहे भजन किया इधर। तो जहाँ भगवान रहे वहाँ तो अच्छा लगेगा ही। और फिर तो यहाँ शांति मिलती है, अकेले में भजन करने में, ईश्वर का चिंतन करने में, ध्यान करने में आनंद आता है, मन लगता है ईश्वर पे, शांति मिलती है। और यहीं पे आप नाम जप करते रहते हैं? यहीं पे भगवत भजन करते रहते हैं? जी, तीनों टाइम की संध्या करना पड़ता है। अच्छा, यहीं पे? जी। अरे वाह। और जो बाकी का टाइम भजन से मिला वो अपने भगवान के सेवा में दिया। अच्छा। सेवा में लगे रहे हमने भगवान के, आरती पूजा पाठ में। प्रभु जी मुझे ये बताइए, जो कितना अच्छा लगता है, घर को आप छोड़ दिए, पूरा परिवार को त्याग करके आप इस जीवन में आए हैं, तो ये जीवन कैसा लगता है? ये जीवन तो बहुत आनंद आ रहा है अपने को, ये जीवन जीने में। इससे अच्छा जीवन कोई है ये नहीं है। अच्छा। जी।
और गृहस्थ में तो ये होता है कि वो भी गृहस्थ में भी सबसे बड़ा भजन गृहस्थ भी है, पर गृहस्थ में उतना अच्छा कर नहीं पाता इंसान। क्यों नहीं, गृहस्थ में क्यों नहीं कर पाता है जो विरक्त होना पड़ता है लोगों को? और गृहस्थ में दुनिया का उलझन रहता है, टेंशन रहता है, ये हो जाए वो हो जाए। ये तो होता है, तो इसलिए नहीं हो पाता। और परमात्मा में मन भी नहीं लगता, ना ध्यान जाता, इधर उधर की बातों में उलझाल रहता है वो, इधर उधर की ये हो जाए मेरा, वो हो जाए, बीवी बाल हाँ, बच्चे। और होता कुछ नहीं है, होता वही है जो भगवान चाहता है वही होता है। इंसान परेशान रहता है, तो इससे जो होना है तो वो तो होएगा ही, जो भगवान को मर्जी होगी वो तो होएगा ही। इंसान फालतू में परेशान है, इससे अच्छा सब छोड़ के परमात्मा का भजन ना किया जाए तो उसमें अच्छा रहेगा अपने को। सत्य क्या है प्रभु जी? सत्य क्या है? माया मोह, परिवार, भक्ति, भजन, क्या सत्य क्या है? वाकई में सत्य क्या है? समझते तो सब है जो माया मोह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन सब तो उसी में पड़े हैं। सत्य क्या है? सत्य एक यही भजन है, सत्य यही सार है, भजन ही सार है, यही सत्य। कैसे? यही सत्य है कि भजन करना चाहिए। वही हम बताएं कि जो होना है वो तो होता ही है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता। जैसे इंसान कहता है हम ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता बिना ईश्वर के। तो वो जो होना है तो वो तो होएगा ही। तो इससे लिए वो सब बेकार की चीज़ें, इससे अच्छा सब त्याग के भगवान का भजन करना चाहिए। घर में भी रह के भगवान का भजन करो, घर में भी, गृहस्थ में भी। बाकी ये मत सोचो कि हम ये कर दें, किसी के साथ बुरा मत सोचो, और किसी टेंशन मत लो दुनिया का, ये हो जाए वो हो जाए, ये सब मत लो, भगवान में लगे रहो। बाकी हम अपन लोग कुछ नहीं कर सकते बिना परमात्मा के, सब परमात्मा ही करता है। प्रभु जी, हम लोग आ रहे थे रास्ते मार्ग से, हम लोग आ रहे थे तो बिच्छू आप लोग ने दिखाया, इतने बड़े बड़े बिच्छू। कल आए तो सर्प, पीला कलर का बड़ा बड़ा सर्प, तो इसमें कैसे डरते नहीं है? मतलब कैसे? मुझे तो देख के डर लग गया। वो बिच्छू तो लोग को और एक बार काट ले तो जीना मुश्किल है फिर। तो कैसे कैसे मतलब होता है? आप लोग कैसे सहन करके पूजा पाठ करते हैं? ये होता है, देखो वो भी ईश्वर का अंश है, ईश्वर ने उनको भी भेजा है इधर, उनका भी अधिकार है इधर रहने का। तो अगर उनको छेड़ा ना जाए, कुछ न किया जाए तो बोलते नहीं। हाँ, अब हम लोग विश्राम करते हैं रात में, हमारे बिस्तर में भी आ जाते हैं बिच्छू, हाँ, बिच्छू सर्प सब जानवर आ जाते हैं, निकल जाते हैं, फिर भी नहीं बोलते हमसे। अच्छा जी, तो वो भी देखो ईश्वर के अंश है, वो भी सब पहचानते हैं, सब पहचानने लगते हैं। हाँ, एक दूसरे को सब, अब कुछ दिन तक, ज़्यादा दिन रहो आपको भी पहचानने लगेंगे जंगल में सब लोग। हाँ, अभी उनको ऐसा नहीं, कुछ अपने स्थान में आ गए तो उनको प्रसाद भी डालते हैं हम लोग। कोई भी जानवर आ गया, बंदर है, गऊ है, कौआ है, पक्षी है, कोई भी आ गया उसको प्रसाद भी डालते हैं, तो वो सब पहचानने लगते हैं अपन को कि यहीं रहते हो, भजन करते। बहुत ही हृदय के, बहुत ही निर्मल संत हैं। संत जी, कुछ लोग आम जीवन में कैसे भगवत प्राप्ति करते हैं गृहस्थ में, कुछ उन लोगों के बारे में बताइए। कैसे करें वो लोग, कैसे आगे बढ़े, कैसे शांत रहे, कैसे सुख समृद्धि उनके घर में रहे? इसमें तो बस भगवान का भजन करना चाहिए और अपना कर्म करना चाहिए। जो जिसका कर्म है, ब्राह्मण का क्या कर्म है, ब्राह्मण का कर्म करना चाहिए, क्षत्रिय का क्या कर्म है वो करना चाहिए, वैश्य का क्या, वो अपना अपना कर्म करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। हर चीज़ की सब टेंशन और ये सब उलझन, पाप, ये सब काम क्रोध, ये सब निकाल के परमात्मा का भजन करना चाहिए। अच्छा। हाँ, और इसमें जैसे अब खाने में है, खाने में ज़्यादा अगर खाएंगे हम प्रसाद, भोजन आत्मा की तृप्ति के लिए ही लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं भजन नहीं होगा। हम लोग तो महाराज जी ज़्यादा कर लेते हैं, खूब ज़्यादा कर लेते हैं और फिर सो जाते हैं। हाँ, तो भजन नहीं कर पाओगे आप, ज़्यादा खाना लोगे, आपका इंद्रिय बस में नहीं रहेगा, मन बस में नहीं रहेगा। इंद्रिय और मन बस में नहीं रहेगा, उसका तात्पर्य? हाँ, इधर उधर मन कामना की ओर भगेगा। अच्छा, ज़्यादा खाने से? हाँ, ज़्यादा खाने से
वो कहाँ जाएगा खाने का, माले माल खाओगे कहाँ जाएगा वो, तो वो साधना कैसे कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। सही बात। तो भूखा रहना पड़ता आत्मा की तृप्ति के लिए खाओ, हम हैं अपने एक टाइम नहीं खाते, शाम को ही पाते हैं। अच्छा, आप एक टाइम नहीं खाते, एक टाइम ही खाते हैं। अच्छा, उसका मुख्य कारण यही है, उसमें भजन नहीं हो पाता है, बैठ नहीं पाएंगे। और क्रिया भी मेन होती है, क्रिया, हाँ, वो साधना बहुत ज़रूरी होती है। क्रिया साधना क्या है? क्रिया जैसे मैदान भी सजाते हो, क्रिया बनाना है। अच्छा, अच्छा। ये होना ही चाहिए, ये बिल्कुल भी न रहना चाहिए अपने अंदर। अच्छा, उसके लिए ज़रूरी है एक टाइम तो खाना। हाँ, भजन करने के टाइम में वो सब बहुत ज़रूरी है, नेम क्रिया बनाना। अच्छा अच्छा। प्रभु जी, ये स्थान बहुत ही अच्छा है, और ये माँ मंदाकिनी के बारे में कुछ बताइए। माँ मंदाकिनी तो यहीं से आगे अनसुईया जी आश्रम है, यहीं से निकली हुई हैं। जी जी। माँ सती अनसुईया जी के प्रताप से निकली हुई है। अत्रि मुनि जी हमारे तपस्या कर रहे थे, इधर सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, उनको प्यास लगी तो उन्होंने जल मांगा जी जी। अपनी पत्नी से, अनसुईया जी से, अत्रि मुनि ने। तो अकाल था, इधर जल एक भी नहीं था, सब पशु पक्षी सब प्यासे मर रहे थे। अच्छा, उस टाइम पे ये जल नहीं था? नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने, सती जी ने सोचा, सती अनसुईया जी ने, कि अगर हमारे मुनि पति श्री हमसे जल मांगा तो अगर जल नहीं देती हूँ तो मेरा पतिव्रत सती का धर्म नष्ट होता है, और क्या करूँ मैं। ऐसे हो गया तो अपने तपोबल से उन्होंने तपस्या उन्होंने भी किया था, तपोबल से माँ मंदाकिनी को प्रकट किया। अच्छा। फिर उसी से माँ मंदाकिनी से कमंडल से जल निकाल के फिर अत्रि मुनि जी को दिया जल। अच्छा अच्छा। उनकी प्रताप से निकला है। अच्छा। निकली माता अच्छा अच्छा। मंदाकिनी। तो ये बारिश में तो ये पूरा ऊपर आता होगा पानी बारिश हाँ में? हाँ, इधर तक आ जाता है, इधर तक। इसमें मैंने स्नान किया सुबह सुबह, मतलब पूरा जो एक थकावट पूरा शरीर में रहता है, थकान रहता है, शरीर की जो पीड़ा रहती है, शरीर की और बहुत सारी बीमारी रहती है, सब दूर हो जाता है। वो सब हरने वाली हैं ये माँ मंदाकिनी, यही हाँ नष्ट हो जाते हैं, यही सब प्रताप है उनका। माँ मंदाकिनी नहाने से पाप मिट जाते, दर्शन से, मात्र दर्शन से ही पाप धुल जाते, कष्ट दूर हो जाता है। और प्रभु जी, आपके घर में कौन कौन थे और कब घर छोड़ दिया आपने? हमको घर छोड़े हो गया 5-6 साल हो गया। तो घर में कौन कौन अभी हैं? घर में है हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं 2, और बहन है, बहन की शादी हो गई है। अच्छा। हाँ, अभी 11 जुलाई को लड़के की शादी है, मेरे बड़े लड़के की। अच्छा। 11 जुलाई को? 11 जुलाई को लड़के का शादी है या हो गया? नहीं है। तो आप जाएंगे? जो आएंगे पास में तो जाएंगे, घर जाते नहीं। अच्छा अच्छा, यहाँ आएंगे तो आएंगे, नहीं तो आप नहीं जाएंगे? नहीं, सब हो गया कार्यक्रम, हम गए नहीं। उनके बेटे का अभी शादी होने वाला है 11 तारीख को, ये महाराज जी नहीं जाएंगे। और महाराज जी, जब आप पहली बार धर्मपत्नी जी को आप बोले होंगे जो हम जा रहे हैं, तो उस समय क्या दृश्य था? पत्नी जी के आंखों में आंसू, या फिर आप घर छोड़ना, अब तो कभी नहीं मिलेंगे, कैसा वो दृश्य था? घर का क्या माहौल था उस समय? नहीं, पहले तो हमने कमाया भी खूब, बाहर नौकरी भी किया, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, उनके लिए मकान भी 2 बनाया कमा के। अभी ये हो गया जबकि अब ज़िंदगी भर कमाना ही कमाना है। ये लोग पैसे से, अभी इनको बोझ ही नहीं हुआ घर वालों को, अब सब बना दिया भगवान की दया से, रहने को घर हो गया, खाने को भगवान रोटी दे रहा है, हो रहा है। अभी काहे को कमाना है? अब हम भगवान का भजन करना चाहते थे, और वो लोग सोचते थे कमाए जाके और कमाए और घर बने और वो बड़े। हमने कहा अब जो कमाना होगा ये बच्चे लोग कमाएंगे, अब हो गया अपना, हम भगवान का भजन करेंगे। जी। हम उसी दिन से अपना सब त्याग के निकल गए। और तो पत्नी श्री क्या बोले फिर जब आप बोले जो हम में काफ़ी हमको तकलीफ गुजरना पड़ा। क्या तकलीफ? क्या तकलीफ महाराज जी? मतलब यही कि भजन में डिस्टर्ब, भजन मत करो, घर चलो,
घर ये चले। हो। रोने लगी होंगी आपकी पत्नी? हाँ, सब नहीं, रोने वोने नहीं लगी। आते थे, घर का काम बिगड़ जाएगा, वहाँ रहो यहाँ रहो। तो एक दो बार हम गए भी, हमने कहा घर में नहीं जाएंगे, मंदिर गए। मंदिर है हमारे गांव में, वही मंदिर में। कौन सा गांव है आपका महाराज जी? कुल्लू खेड़ा। कुल्लू खेड़ा कौन सी, कहाँ पे? यूपी में? यूपी में। अच्छा। तो गांव गए, घर तो वहाँ जो है मंदिर में गए जब, तो घर से लोग ये हुआ कि घर चलो, उनका मन देखा हमने कि फिर अब ये हमको गृहस्थ में फिर लेके जाने वाले हैं। कि काम करो, घर में रहो, ऐसे उनकी भाषा सुना हमने मंदिर में आके। हमने कहा अब नहीं होगा, अब जाओ, आपको जो करना है करो, अब घर नहीं जाएंगे। अब घर नहीं जाएंगे, भगवान के भजन में। अब आपको तो महाराज जी, आपके वो बेटी की याद, पत्नी की याद, बेटी की याद अंदर से नहीं आती? क्योंकि आधे संसार तो इसी में परेशान है, माया मोह छूटता ही नहीं है, लेकिन आप कैसे छोड़ दी सीधी? हमें नहीं, अब माया मोह सब मिट जाता है जब परमात्मा की कृपा हो जाती है। ये तो प्रभु का कृपा है। अब ये जो अपने आप हम यहाँ बने हुए भजन कर रहे हैं, तो ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये परमात्मा की कृपा है। परमात्मा करवा रहा है हमसे, तो हम कर रहे हैं। तो ऐसे हो जाता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी परमात्मा सब कर रहा है, अपने से कुछ नहीं। हाँ, वही हम बोले, इंसान अगर चाहे कि हम कर ले, कोई कुछ नहीं हो सकता बिना परमात्मा। अच्छा, उनका ही कृपा है। हाँ, अब हम ये मान लो कि हमारे उसमें पूर्व जन्म के कर्म थे हमारे, या कुछ भी मान लो, भगवान की कृपा मान लो, उनकी मर्जी से ही हम कर रहे हैं। अब हमारा ये मान लो भजन छूट जाए, ये हो जाए, तो हमारा सब बिगड़ गया। वो नहीं छूटना चाहिए, भारी नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन वो नहीं छूटना चाहिए। अगर छूट भी गया धोखे से, तो परेशान भी हो जाएंगे। यही तो असली। हाँ, हमारा दिमाग भी सही नहीं रहेगा, संतुलन नहीं सही रहेगा दिमाग का अगर किया तो। ये असली भक्त का निशानी है, जो सब कुछ छूट जाए, भक्ति ना छूटे। चलिए, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।